दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी ने यह प्रदर्शन एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के विरोध में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ किया है। हंगामे के दौरान दिल्ली पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग की है। और ये बड़ी खबर, ममता दीदी के मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर भाजपा ने बोला बड़ा हमला। कहा बंगाल में मची सरकारी पैसे की लूट, ममता बनर्जी से भी होनी चाहिए पूछताछ। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ममता बनर्जी सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी के घर से 21 करोड़ रुपए नगद और सोने की बरामदगी के मामले में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में सरकारी पैसे की लूट मची है। वहीं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद दिलीप घोष ने इस मामले में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी पूछताछ करने की मांग की है। भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि शुक्रवार को आपने एक दृश्य देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के एक मंत्री के करीबी दोस्त के घर से 21 करोड़ रुपए नगद और सोना ईडी द्वारा बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री अपने इस मंत्री की काफी बार प्रशंसा भी करती रही हैं और अब जाकर लोगों को यह पता लगा है कि ममता बनर्जी किस काम के लिए उनकी तारीफ किया करती थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बंगाल में सरकारी पैसे की लूट मची है, जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और सच को छुपाने के लिए जांच एजेंसियों के खिलाफ बयान देकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने जांच एजेंसियों के खिलाफ मल्टी पार्टी कैंपेन की बात कहते हुए कहा कि ममता बनर्जी और देश के कई राजनीतिक दल इन्हीं जांच एजेंसियों को बदनाम करने का अभियान चला रहे हैं। इसी तरीके का अभियान हाल ही में दिल्ली में भी दिखा और यही बंगाल में भी दिख रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और गांधी परिवार का उदाहरण देते हुए कहा कि जांच होने पर ये सभी जांच एजेंसियों और जांच अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये सभी जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और निष्पक्षता के साथ जांच कर रही हैं। चंद्रशेखर ने दावा किया है कि ईडी और अन्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई की वजह से ही 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को मुख्य धारा में वापस लाने में कामयाबी मिली है। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर जांच एजेंसियों को धमकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में आवाज उठाने पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं पर 42,000 से ज्यादा मुकदमे लगा दिए गए हैं। दिलीप घोष ने दावा किया है कि ममता बनर्जी अपने मंत्री पार्थ चटर्जी और जिन महिलाओं के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं उनकी भी तारीफ करती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में इतनी बड़ी घटना हुई और यह तृणमूल कांग्रेस आलाकमान की जानकारी में ना हो, इस पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। उन्होंने इस पूरे मामले में ममता बनर्जी से भी पूछताछ करने की मांग की है। और ये बड़ी खबर, बिखर गया अखिलेश यादव का गठबंधन। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर से तोड़ दिया नाता। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों के पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव द्वारा छोटे छोटे दलों को मिलाकर बनाया गया गठबंधन बिखर गया है। शनिवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर से राजनीतिक संबंध खत्म कर दिए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 2 अलग अलग चिट्ठी जारी कर शिवपाल सिंह यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को 2 टूक संदेश देते हुए कहा कि आपको जहां पर ज्यादा सम्मान मिलता है आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इन पत्रों के जरिए अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से गठबंधन तोड़ने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को दे दिया तलाक। ओम प्रकाश राजभर ने भी कर लिया कबूल। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर और अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को करारा जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के जरिए डेडलाइन का संदेश दे दिया कि जहां सम्मान मिले वहां चले जाएं। इस पर पलटवार करते हुए सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमें तलाक कबूल है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि अगला सियासी निकाह किससे करेंगे। मीडिया के बार बार पूछने के बाद भी राजभर ने अपने अगले कदम के बारे में पत्ते नहीं खोले। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के फैसले का हम सम्मान करते हैं और हमें उनका तलाक कबूल है।
और ये बड़ी खबर, आदित्य ठाकरे ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले जल्द गिर जाएगी एकनाथ शिंदे सरकार, महाराष्ट्र में होंगे मध्यावधि चुनाव। ये आपको बता दें कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार जल्द गिर जाएगी और राज्य में मध्यावधि चुनाव होंगे। अपनी शिव संवाद यात्रा के तीसरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा में ठाकरे ने यह भी कहा कि शिवसेना के बागी विधायकों ने उनके पिता एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उस वक्त धोखा दिया जब वो अस्वस्थ थे। पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने ऐलान कर दिया है, कहा कि मेरी बात को याद रखें, ये सरकार जल्द गिर जाएगी और महाराष्ट्र को मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ेगा। और ये बड़ी खबर, रामनाथ कोविंद के लिए डिनर पार्टी में एनडीए की जीत का जश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मेजबानी। ये आपको बता दें कि देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद एनडीए में खुशी का माहौल बना हुआ है। तो वहीं निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 25 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए विदाई भोज आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे। आपको बता दें कि विदाई भोज का आयोजन दिल्ली के होटल अशोका में किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए रात्रि भोज की मेजबानी की। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने डिनर पार्टी में शामिल होकर जीत की खुशी मनाई। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें देश भर से कई आदिवासी नेता भी पहुंचे। इसके साथ साथ विदाई भोज में कई पद्म पुरस्कार विजेताओं ने भी शिरकत की। साथ ही साथ विपक्ष के भी नेताओं ने इस पार्टी में शिरकत की। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए। और ये बड़ी खबर, महाविकास आघाड़ी में बड़ी हो रही दरार, अब कांग्रेस के कई नेता शिवसेना में हुए शामिल। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में अब दरार बड़ी होती जा रही है। पहले राष्ट्रपति चुनाव में महाविकास आघाड़ी के दलों ने अलग अलग उम्मीदवारों को समर्थन दिया, तो वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता के चुनाव को लेकर भी ये दल अलग अलग राह पर चले। अब शिवसेना ने महाराष्ट्र कांग्रेस में भी सेंध लगा दी है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के कई कांग्रेसी नेता कांग्रेस छोड़कर उद्धव ठाकरे के हाथों शिव बंधन बंधवाकर उद्धव ठाकरे के गुट में शामिल हो गए। और ये बड़ी खबर, चुनाव आयोग के नोटिस के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले हम हैं असली शिवसेना। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक का दौर अभी भी जारी है। शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों ही लोग अपना अपना शिवसेना पर दावा ठोक रहे हैं। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस भी दे दिया है। अब 8 अगस्त को पता चल जाएगा कि असली शिवसेना किसकी है। उद्धव ठाकरे से बगावत करके सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और खुद की सेना को असली शिवसेना बता रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के इसी दावे को चुनौती दी है। नोटिस के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि दोनों पक्ष चुनाव आयोग के सामने अपनी अपनी भूमिका रखेंगे। विधानसभा में 2/3 से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं। हम बाला साहेब की शिवसेना हैं। यहाँ के स्पीकर ने हमें मान्यता दी है। इसका मतलब साफ है कि हम ही असली शिवसेना हैं, बाला साहेब के विचार वाली शिवसेना है। उन्होंने कहा कि हमारे पास शिवसेना के 50 से ज्यादा विधायक और सांसद 2/3 से ज्यादा हैं, तो हम ही असली शिवसेना हैं। और ये बड़ी खबर, पंजाब सरकार ने निभाया अपना वादा, हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए जारी किया सर्कुलर। ये आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने दिल्ली की तरह ही इस राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा किया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने यहाँ की जनता को फ्री बिजली देने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। इस सर्कुलर के तहत हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसी तरीके से एक बिल में 600 यूनिट फ्री दिए जाएंगे। इसके साथ ही जनरल वर्ग के 600 से ज्यादा यूनिट आने पर सभी यूनिट का खर्चा उपभोक्ता को देना पड़ेगा। इसमें एससी, बीसी, स्वतंत्रता सेनानी और जिन लोगों को पहले 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिल रहा था, वो भी फ्री बिजली के हकदार होंगे। अब उनके 300 प्रति यूनिट बिजली और एक बिल में 600 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और ये बड़ी खबर, घर घर फहराया जाएगा तिरंगा, अब अपने घरों में दिन रात फहरा सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज। सरकार ने बदल दिए नियम। ये आपको बता दें कि सरकार ने ध्वज संहिता में बदलाव कर दिया है। इसके साथ अब तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है। साथ ही मशीन और पॉलिएस्टर से बने ध्वजों का उपयोग करने की भी अनुमति होगी। सरकार का ये कदम ऐसे समय में आया है जब वो आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से
सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। इसी तरीके से ध्वज संहिता के एक अन्य प्रावधान में भी बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा। ये कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशमी, खादी से बना होगा। इससे पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब अनुमति दे दी गई है। आजादी का अमृत महोत्सव एक प्रगतिशील स्वतंत्र भारत के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक नागरिकों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। और ये बड़ी खबर, संजय राउत ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा शिवसेना को बर्बाद करना चाहती है दिल्ली। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ने 56 साल पहले हिंदुत्व को ध्यान में रखकर शिवसेना की स्थापना की थी। अब चुनाव आयोग इस पर सवाल उठा रहा है। ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए बेहद शॉकिंग है। संजय राउत की ये प्रतिक्रिया चुनाव आयोग के उस आदेश के बाद आई है जिसमें उसने शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट से शिवसेना में नेताओं की मेजॉरिटी साबित करने संबंधी कागजात मांगे हैं। संजय राउत ने कहा कि आज उद्धव ठाकरे ही शिवसेना के एकमात्र नेता हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है। और बड़ी खबर, यूपी के 1 करोड़ 20 लाख गरीब उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। अब 1 यूनिट बिजली का सिर्फ 3 रुपए आएगा बिल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के 1 करोड़ 20 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने इन उपभोक्ताओं की बिजली दर में प्रति यूनिट 35 पैसे की कटौती कर दी है। अब उन्हें हर यूनिट के लिए सिर्फ 3 रुपए बिजली बिल चुकाना होगा। अब तक ये बिजली बिल 3 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली बिल में कमी करने का वादा पूरा हो गया है। शनिवार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई दरें घोषित कर दी हैं। नई व्यवस्था में आयोग ने बिजली उपभोग दरों को तो कम किया ही है, साथ ही अधिकतम स्लैब सीमा को भी कम कर दिया है। अब तक लागू 7 रुपए प्रति यूनिट का स्लैब पूरे तरीके से समाप्त कर दिया है। और ये बड़ी खबर, WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किया घोषित। कहा यह दुनिया के लिए बड़ा खतरा। आपको बता दें कि दुनिया भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन चिंता में है। शनिवार को मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर WHO ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल यानी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इसका मतलब यह है कि WHO अब मंकी पॉक्स के प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे के तौर पर देख रहा है और इससे निपटने के लिए समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की जरूरत समझता है। गौरतलब है कि WHO ने आखिरी बार जनवरी 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के जवाब में वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल जारी किया था। गौरतलब है कि यूरोप इस समय प्रकोप का केंद्र बना हुआ है। उधर भारत में अब तक इसके 3 मामले सामने आ चुके हैं। और ये बड़ी खबर, यूपी कांग्रेस में हुआ बड़ा उलटफेर। प्रियंका गांधी ने बदले राष्ट्रीय सचिवों के प्रभार। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने यूपी के संगठन में बड़ा उलटफेर कर दिया है। 2024 के चुनाव को देखते हुए कई राष्ट्रीय सचिवों के प्रभार बदले हैं। कांग्रेस महासचिव एवं यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देश पर राष्ट्रीय सचिवों के जोनल प्रभार के क्षेत्रों में बदलाव किया गया है। पार्टी ने प्रदेश को 6 जोन में बांट रखा है, जिनका दायित्व प्रदेश के प्रभारी बनाए गए सभी राष्ट्रीय सचिवों को सौंपा गया है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रियंका गांधी ने इसमें बड़ा बदलाव कर दिया है। और ये बड़ी खबर, कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद मेरठ और सहारनपुर मंडल से होगी शुरुआत। आपको बता दें कि सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार से कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों की भीड़ लग चुकी है। हर रोज हजारों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पिछले 2 सालों से रुकी कांवड़ यात्रा इस साल फिर से शुरू हो रही है, लिहाजा शिव भक्तों में भी जबरदस्त उत्साह है। हर साल की तरह योगी सरकार ने इस बार भी हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ पर पुष्प वर्षा करने का आदेश दे दिया है। और ये बड़ी खबर, अगर ईडी का तीर सही निशाने पर लगा तो ममता दीदी से पुराना हिसाब चुकता कर सकती है भाजपा। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी रिक्वायरमेंट स्कैम के कथित घोटाले की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शनिवार को ममता सरकार के कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी को कोलकाता स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी ने चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के आवास पर सर्च कर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की है।
पार्थ चटर्जी वर्तमान में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं, जबकि एसएससी का घोटाला उस वक्त का है जब वे ममता सरकार में शिक्षा मंत्री थे। ईडी की कार्रवाई के बाद बंगाल की भाजपा इकाई के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जानकारों का कहना है कि अगर ईडी का तीर सही निशाने पर लगा है तो ममता दीदी यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भाजपा अपनी चुनावी हार का हिसाब चुकता कर सकती है। इसके अलावा देश में लंबे समय से सुनाई पड़ रही तीसरे मोर्चे की आहट, जिसमें ममता बनर्जी का अहम रोल बताया जाता है, वहां भी यह केस ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। और बड़ी खबर, ईडी की पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने कर दिया बड़ा खुलासा, ममता बनर्जी के मंत्री की बड़ी मुश्किलें। आपको बता दें कि ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। ईडी के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता ने शुरुआती पूछताछ में इस घोटाले से जुड़ी कई अहम जानकारियों का खुलासा किया है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने छापेमारी में बरामद पैसों के बारे में खुलासा करते हुए अधिकारियों को बताया कि रिश्वत की रकम नीचे से लेकर ऊपर तक जाती थी। ईडी अर्पिता के प्रारंभिक बयानों की सत्यता की जांच कर रही है। ईडी के सूत्रों के हवाले से यह बात भी सामने आई है कि छापेमारी में जो करोड़ों रुपए की रकम बरामद की गई है उसमें सरकारी मंत्री के नाम पर छपे लिफाफे भी मिले हैं। इन लिफाफों में नोटों की गड्डियां मौजूद थी। ईडी को शक है कि लिफाफों में रिश्वत की रकम थी। सूत्रों ने बताया कि अर्पिता ने आरंभिक पूछताछ के दौरान जो खुलासा किया है उसके मुताबिक रिश्वत की रकम नीचे से लेकर ऊपर तक जाती थी। इसके लिए बाकायदा एक चेन बनी हुई थी। सूत्रों का कहना है कि इस चेन में दलाल ऐसे लोगों को तलाश करता था जो नौकरी के बदले पैसे दे सकते थे। फिर यह राशि एक जगह पर एकत्र की जाती थी और इस चेन में दलाल प्राइवेट आदमी, नौकरशाह से लेकर नेता तक का हिस्सा फिक्स था। सूत्रों का दावा है कि अर्पिता की आरंभिक पूछताछ के दौरान कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं जिनकी जांच के दौरान कुछ और घोटालों का भी पर्दाफाश हो सकता है। और बड़ी खबर, पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 2 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने शनिवार को कथित टीचर भर्ती घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है। ईडी ने अदालत से पार्थ चटर्जी की 2 दिन की रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और उन्हें ईडी की 2 दिन की रिमांड में भेज दिया है। और बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा बड़े घोटाले के बाद भी मंत्री पद बरकरार। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला है। केंद्र मंत्री प्रधान ने कहा कि जांच में उनके घर से 21 करोड़ रुपए मिलते हैं और वो गिरफ्तार होते हैं, इसके बावजूद भी वो अभी तक मंत्री पद पर कायम है। ये बंगाल की मौजूदा स्थिति को दर्शाता है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।